दोस्तों आज से ठीक 2 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको जस्ट इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट्स प्रोवाइड किए थे कि भाई इस डिपार्टमेंट के अंदर इन पोस्ट के ऊपर इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं। कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस भी आपको दिखाए थे। साथ ही उस वीडियो में मैंने आपको यह भी बोला था कि अगर आपकी डिमांड्स आती है तो एक सेपरेट फुल डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और दोस्तों उस वीडियो के नीचे आप कमेंट देख लीजिए, हजारों लोगों ने बोला कि भैया हमें तो इस डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग फुल डिटेल वीडियो चाहिए, हमें A to Z सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, सारी जानकारी दीजिए। तो अब आप ही बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी कोई डिमांड हो और वो मैंने पूरी ना की हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आने वाली इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर हम पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही डिपार्टमेंट के बारे में भी सारी जानकारी आपको देने वाला हूं कि भाई कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज एग्जैक्टली आने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि भाई किस पोस्ट के लिए एज मिड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ समझाऊंगा, एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रोबेशन पीरियड, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, ये वैकेंसी कब से आ रही है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वैकेंसी का काफी जबरदस्त क्रेज बना हुआ है क्योंकि यार काफी बढ़िया डिपार्टमेंट है, बेहतरीन वैकेंसी है, काफी बेस्ट पोस्ट है। 10 पास, 12 पास, ग्रेजुएट पास वालों के लिए काफी यूनिक पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। तो अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, हम बात कर रहे हैं EMRS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में। EMRS जिसका मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का काफी बड़ा डिपार्टमेंट, काफी बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 740 से ज्यादा डिफरेंट स्टेट्स के अंदर EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है। तो काफी बेहतरीन चांसेस होते हैं कि इसके थ्रू आपको अपने होम स्टेट में ही जॉब लोकेशन मिल जाती है। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो खाली पड़ी हुई है EMRS के अंदर डिफरेंट पोस्ट के ऊपर, वो फिलहाल 28,089 वैकेंसीज खाली है। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, वैसे EMRS के अंदर टोटल 38,480 वैकेंसी सैंक्शन हुई थी, लेकिन 2023 में 10,391 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इनका तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक आधी पोस्ट का ही बचा हुआ है फाइनल रिजल्ट। तो फिलहाल EMRS के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर 28,089 वैकेंसी खाली है और इनको आने वाले 3 सालों के अंदर भराया जाएगा, यानी कि हर साल इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज को निकाला जाएगा। यह प्लान है EMRS का। लास्ट वीडियो में पूरा अपडेट मैंने आपको दे रखा है। आज के इस वीडियो में तो हम पोस्ट वाइज डिटेल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक बार आपको दिखा देता हूं कि भाई EMRS के अंदर कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। देखिए दोस्तों, ये वो सभी ग्रुप A, B और C की पोस्ट है जिनके ऊपर वैकेंसीज आने वाली है और यहां पर पोस्ट वाइज सैंक्शन वैकेंसीज का नंबर दिया हुआ है। फिलहाल इनके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि इनमें से काफी सारी वैकेंसीज ऑलरेडी निकल चुकी हैं। हम बात करेंगे फिलहाल किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि 2023 में भी तो वैकेंसी आई थी ना EMRS के अंदर, तो काफी सारी पोस्ट के ऊपर कुछ वैकेंसीज निकाली जा चुकी है। अब कितनी वैकेंसी बची है वो नंबर आपके साथ आगे मैं डिस्कस करूंगा। पहले पोस्ट देख लीजिए। हमारी प्रिंसिपल की पोस्ट है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, PGT, TGT, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हॉस्टल वार्डन, काफी बेस्ट पोस्ट है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में भी आई थी, 2024 में भी आ रही है। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है और सबसे बेहतरीन पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है। 2023 में भी आई थी, 2024 में भी काफी बड़े नंबर पर वैकेंसीज आने वाली है। उसके बाद दोस्तों कुक की पोस्ट है, 10th पास वालों के लिए, क्वालिफिकेशन आगे डिस्कस करूंगा। ड्राइवर की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की काफी कम कंपटीशन रहने वाली पोस्ट है। मैस हेल्पर, चौकीदार जिसको हम होम गार्ड भी बोल देते हैं, कई बार सिक्योरिटी गार्ड भी बोल देते हैं,
काउंसलर, स्वीपर, गार्डनर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। इन पोस्ट के ऊपर तो काफी लार्ज नंबर में वैकेंसी आने वाली है। आप देख सकते हो कितनी वैकेंसी सैंक्शन हुई है, क्योंकि इन पोस्ट के ऊपर 2023 में वैकेंसी नहीं आई, 2024 में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि भाई किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आने वाली है और किस पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट एग्जैक्टली क्या है। उसके बाद पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों ये सारी जानकारी आगे मैं आपको दूंगा कि भाई ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब एक बार सबसे बेस्ट पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर तो आपकी प्रिंसिपल की भी पोस्ट थी जिनके लिए बहुत ही हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहां पर हम बात करेंगे जो सबसे बेस्ट पोस्ट है और जिन पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली है। क्लियर है? एक बेस्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। 2023 में वैकेंसी निकल चुकी है इस पोस्ट के ऊपर, लेकिन फिर भी 2024 में 721 वैकेंसीज खाली है, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर 1480 वैकेंसी सैंक्शन हुई थी। 2023 में टोटल 759 वैकेंसीज निकाली गई, बची है 721 वैकेंसी जो कि 2024 में आएंगी। ठीक है, सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रखे हैं। लोकसभा का जो रिप्लाई था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखा दिया था। यहां पर तो सारा डेटा मैं इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आ गया हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता है और टीचर की तरह मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। कोई भी अपडेट मिला अंधाधुंध उसको आपके सामने पेश कर दिया, कुछ भी एनालाइज नहीं करा। सब लोग बोल रहे कि भाई इतनी पोस्ट आ रही है जीएससी की पोस्ट के ऊपर 1480, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि उनमें से आधी पोस्ट निकल चुकी है। कुछ पोस्ट केवल प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएंगी, कुछ पोस्ट ऐसी है जिनके ऊपर 50% वैकेंसीज प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएंगी, कुछ पोस्ट के ऊपर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगी। लेकिन सब लोग ये बोल रहे कि भाई ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सारी डायरेक्ट नहीं है, जो डायरेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आगे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। एक एक सटीक इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, फिर इंफॉर्मेशन जुटाने में चाहे 1 दिन 2 दिन 10 दिन ही क्यों ना लग जाए। कैटरिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 740 वैकेंसी आएगी। चौकीदार, जिसको गार्ड या फिर सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, 1480 वैकेंसीज आएंगी इस पोस्ट के ऊपर अकेले ही। गार्डनर की पोस्ट के ऊपर 740 वैकेंसीज आएंगी, 10 पास वालों के लिए है। मैथ्स हेल्पर की पोस्ट के ऊपर 1480 वैकेंसी आएगी। अकाउंटेंट, ये लो आ गई एक ऐसी पोस्ट, 9 वैकेंसीज आएंगी केवल। देखिए अब यही तो डिफरेंस है। काफी सारे टीचर्स मैंने बोलते हुए देखे कि अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 740 आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। 9 वैकेंसीज बची हैं इस पोस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि 2023 में ऑलरेडी इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है और इसका जो रिक्रूटमेंट रूल है ईएमआरएस का, उसमें इन्होंने कहा है कि अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर जो टोटल सैंक्शन वैकेंसी है ना 740 में से 50% वैकेंसीज तो प्रमोशन के थ्रू भरी जाएंगी, 50% वैकेंसीज ही आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। आपको दिखा देता हूं प्रूफ के साथ, खुद आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर है? बाकी की जानकारी चलो आपको दे ही रहा हूं, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी। साथ ही एक पोस्ट हॉस्टल वार्डन की है जिसके ऊपर 811 वैकेंसीज आएंगी। यहां पर भी काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई 1480 वैकेंसीज खाली है इस पोस्ट के ऊपर। टोटल इतनी वैकेंसी सैंक्शन है, लेकिन इनमें से 2023 के अंदर वैकेंसीज काफी सारी निकल चुकी हैं। अब जो वैकेंसी बची है वो 811 ही है। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन फिलहाल जो वैकेंसीज बची हुई है वो 367 है। ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर अभी तक वैकेंसी नहीं आई। टोटल 740 वैकेंसीज ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर आने वाली है। तो भाई ये कुछ बेस्ट पोस्ट का ब्योरा है कि भाई कितनी वैकेंसीज आपकी आने वाली है आने वाले टाइम में। क्लियर है? तो चलिए अब पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई लो आपके सामने आ चुकी है पहली सबसे बेस्ट पोस्ट। यहां पर है नेम ऑफ पोस्ट, कौन सी है? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ग्रुप सी की ये पोस्ट है। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। ये इसका बेसिक पे है। एग्जैक्ट सैलरी के बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि इस बेसिक पे के साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस लगते हैं, जिसके बाद आपकी सैलरी 40,000 के आसपास हो जाती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। तो सैलरी के बारे में आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर जो एज लिमिट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स के लिए वो 30 साल है। जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 30 साल है। मिनिमम एज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि 18 साल या फिर 20 साल, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एससी एसटी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि क्लास 12 अगर आपने पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। साथ ही इसमें टाइपिंग भी मांगी जाती है। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर आप हिंदी की भी टाइपिंग कर सकते हो। 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट इसमें नहीं चाहिए, कोई भी डिप्लोमा नहीं चाहिए। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपका एग्जाम होने के बाद होता है, तब तक आप इतनी स्पीड इजीली लेकर आ सकते हो। टाइपिंग केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है।
दूसरी बेस्ट पोस्ट है हमारी हॉस्टल वार्डन की, काफी बढ़िया पोस्ट है, ठीक है। ये भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 5 की सैलरी आपको मिलेगी, यानी कि अराउंड 55,000 के आसपास आपकी शुरुआती सैलरी रहती है इस पोस्ट के ऊपर। वैकेंसीज मैंने आपको बताई दी, ठीक है। 700 कुछ या फिर 800 कुछ वैकेंसीज खाली है इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। 811 वैकेंसीज खाली है। यहां पर एज लिमिट देखिए इस पोस्ट की मैक्सिमम 35 साल है जनरल वालों के लिए, ठीक है। 35 साल तक जनरल वालों की एज लिमिट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, यहां पर मत जाइए। और में यहां पर लिखा हुआ है अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बैचलर डिग्री पास वालों के लिए, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है हॉस्टल वार्डन की। 2023 में भी यह वैकेंसी निकली थी। तीसरी पोस्ट है चौकीदार की है, जिसको हम सिक्योरिटी गार्ड भी बोल देते हैं। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। एग्जैक्ट सैलरी की अगर हम बात करें जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 31,000 के आसपास आपको शुरुआती सैलरी मिलती है, 31 से 32,000 के आसपास। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल वालों के लिए। अगर आपने 10 पास कर रखा है तो भाई आप मस्त चौकीदार की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 1480 आपकी आने वाली है इस पोस्ट के ऊपर, ठीक है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड इस पोस्ट के ऊपर रखा गया है, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। जितने भी ईएमआरएस की पोस्ट के ऊपर, ईएमआरएस के अंदर पोस्ट आ रही है ना, चाहे आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हो, हॉस्टल वार्डन की हो, चौकीदार की पोस्ट हो, कुक हो, ड्राइवर हो, मैस हेल्पर हो, अकाउंटेंट की हो, सभी पोस्ट के ऊपर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका इसमें रखा हुआ है, यानी कि एक तरीके से ट्रेनिंग पीरियड जहां पर आपको सैलरी मिलती है। 100% सारी की सारी पोस्ट परमानेंट जॉब है, कोई भी टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी गार्डनर की पोस्ट है भाई, ये भी बढ़िया पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी सेंसन है 740। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। एग्जैक्ट अगर हम बात करें अराउंड 32,000 के आसपास आपको शुरुआती सैलरी मिल जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 30 साल ही है। अगर आपने 10 पास कर रखे आप एलिजिबल है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल स्किल या फिर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए गार्डनर की पोस्ट के ऊपर। एक पोस्ट है हमारी लैब अटेंडेंट की, काफी बढ़िया पोस्ट है, काफी कम कंपटीशन रहता है इस पोस्ट के ऊपर। ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, यानी कि सैलरी आपको लगभग 34,000 के आसपास मिल जाती है इस पोस्ट के ऊपर। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है जनरल वालों के लिए। यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपने 10th 12th पास कर रखा है साइंस सब्जेक्ट के साथ तो भाई आप एलिजिबल है। काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई इसमें 10th पास मांगा जाता है, साथ ही लेबोरेटरी का कोई डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ये और में है। अगर आपके पास ये है अच्छी बात है, वरना अगर आपने 12th पास भी कर रखी है ना साइंस स्ट्रीम से तो भी आप एलिजिबल होते हैं, और ये एक बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से कंपटीशन कम रहता है। एक पोस्ट हमारी मैस हेल्पर की है, ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 1 की सैलरी मिलेगी। इनिशियल इन हैंड सैलरी अराउंड 32,000 के आसपास आपकी रहती है। एज लिमिट वही मैक्सिमम 30 साल है जनरल वालों के लिए। क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10 पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। जितने भी पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, सभी पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी सारी की सारी पोस्ट। कोई भी प्रमोशनल वाली पोस्ट मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी कुक की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर 740 वैकेंसी सेंसर है। ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, यानी कि इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी अराउंड 36,000 के आसपास रह जाएगी, ठीक है। साथ ही इसमें 35 साल एज लिमिट मैक्सिमम रखी गई है। 10th पास वाले कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। एक पोस्ट हमारी अकाउंटेंट की है। टोटल वैकेंसीज तो 740 सेंसन है, लेकिन इनमें से 50% वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी, और इनमें से भी काफी सारी वैकेंसीज 2023 के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। बची वैकेंसीज आपकी इसमें 9 ही है। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, यानी कि इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी अराउंड 50,000 के आसपास रहने वाली है, या फिर इससे भी ज्यादा 55 के आसपास। अगर आपने कोई बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स से तो आप एलिजिबल होते हो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेस्ट पोस्ट मैंने बताई। इसमें एक सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भी पोस्ट है, लेकिन वो केवल प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएंगी या फिर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट नहीं भरी जाती। प्रमोशंस के थ्रू आप जा सकते हो उस पोस्ट के ऊपर। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बाद 5 साल बाद आपका प्रमोशन होता है, जहां पर आप एसएससी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। तो चलिए पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। बेस्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, जैसे कि अभी बताया 12th पास कैंडिडेट बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, वैकेंसी कब आ रही है, आगे आपको जानकारी दे रहा हूं। इसका एग्जाम टोटल 130 नंबर का होता है। 5 सब्जेक्ट से 5 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आपका वही रीजनिंग होता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का ये सब्जेक्ट होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। तीसरा जनरल अवेयरनेस होता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। चौथा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, जिसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से आते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। 5वां सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस रहेगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के अंदर। इसी के बेस पर एग्जाम में 130 क्वेश्चन
क्वेश्चन 130 नंबर का पेपर रहता है। 2.5 घंटे काफी बढ़िया टाइम लिमिट है, 2.5 घंटे क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स के एग्जाम में रहती है। क्लियर है? ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न है। अगर आप नोटिस करोगे एज इट इज एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वाली पोस्ट का एग्जाम पैटर्न है। फिलहाल वो वैकेंसी भी निकली हुई है ना, 30 अप्रैल एनवीएस की फॉर्म की लास्ट डेट है, अप्लाई कर दीजिएगा। सिमिलर पोस्ट है, बिल्कुल सिमिलर ग्रेड पे है, सिमिलर सैलरी है, सिमिलर एग्जाम पैटर्न है, बस डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन आपके अलग अलग है। ये ईएमआरएस है, वो एनवीएस है, वैल्यू दोनों की बराबर है। देखिए दोस्तों, इसकी स्टेज फर्स्ट में एग्जाम होता है 130 नंबर का। क्वालिफाई करने के बाद स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट कहने को तो 50 नंबर का होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश के आप टाइपिंग कर सकते हो, लेकिन टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल 20 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 20 नंबर अगर आप ले आए, टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे। हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हो। हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है, इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की। अगर आप 20 नंबर ले आते हो ना, समझो आप क्वालिफाई कर गए। बाकी फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना, वो केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होता है। टाइपिंग के जो नंबर होंगे वो फाइनल कट ऑफ में ऐड नहीं होते। 130 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है, टाइपिंग टेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये तो बात होगी हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की। लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट है, ठीक है, ये 2023 में भी निकली थी। यहां पर 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं। एबिलिटी होता है, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर। खास बात होता है कि यहां पर मैथ नहीं होता, जनरल अवेयरनेस होते हैं 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर। वही हिंदी और इंग्लिश रहते हैं, 15-15 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 30 सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नॉलेज होती है। लैब अटेंडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके आएंगे, जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। 60 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के अंदर। लैब अटेंडेंट की पोस्ट का एग्जाम 120 नंबर का होता है, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। इसकी सेकंड स्टेज में कुछ नहीं होता, कोई टाइपिंग, कोई स्किल टेस्ट, कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होता। एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर 120 नंबर में से कट ऑफ बन जाएगी, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हॉस्टल वार्डन की पोस्ट का एग्जाम पैटर्न है, क्योंकि 2023 में भी ये वैकेंसी आई थी ना। यहां पर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला वही आपका जनरल अवेयरनेस, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर। दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। तीसरा नॉलेज ऑफ आईसीटी, सर्च करिएगा इसका मतलब क्या होता है, वैसे आपको पता होगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। नॉलेज ऑफ POCSO एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गूगल करोगे आर्टिकल मिल जाएंगे, वहां से कवर कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स 10 नंबर के ही तो आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, 30 नंबर के अंदर 30 क्वेश्चंस आएंगे। लैंग्वेज कंपिटेंसी रहेगा, हिंदी और इंग्लिश से वही 15-15 क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, 120 नंबर का पेपर रहेगा। वही 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी, वही 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बहुत टफ एग्जाम पैटर्न नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड कर लोगे, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना फिर भी आप कर लोगे, बच्चों का खेल होता है। ठीक है, बस चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। आईसीटी, अगर आपने कंप्यूटर की नॉलेज ले रखी है थोड़ी सी, या फिर आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। बीसी तो क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत टफ बात नहीं है। बाकी सिलेबस आपको आगे इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूं, बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया हमारा हॉस्टल वार्डन की पोस्ट का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं एक और पोस्ट, अकाउंटेंट की पोस्ट का आपके सामने है। वही आपका रीजनिंग वगैरह है, क्वांट्स है, हिंदी इंग्लिश से वही 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि आपका अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, बजट, फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के अंदर, क्योंकि अकाउंटेंट की पोस्ट है भाई। 130 नंबर के अंदर, वही 2.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.5 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। सेकंड स्टेज में कुछ नहीं होता अकाउंटेंट की। और हाँ दोस्तों, जितनी भी ऐसी पोस्ट है जो कि ऑलरेडी 2023 में निकल चुके हैं, जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, अकाउंटेंट की पोस्ट हो गई, हॉस्टल वार्डन की पोस्ट हो गई, इन सभी पोस्ट का कंप्लीट डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वीडियो सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी दोस्तों जितनी भी अदर पोस्ट है, चाहे आपकी ड्राइवर की पोस्ट हो, कुक हो, चौकीदार की पोस्ट हो, गार्डनर की पोस्ट हो, ठीक है, वो पोस्ट अभी तक नहीं निकली, इसीलिए उनका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल हमें क्लियर नहीं है कि भाई किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। ये एग्जाम पैटर्न मैंने उन पोस्ट के बताई जो ऑलरेडी 2023 में निकल चुकी हैं। क्लियर है? देखिए अब बात कर लेते हैं
फाइनल सिलेक्शन बता चुका हूं। फाइनल मेरिट तो आपकी हर एक पोस्ट के लिए एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। जिस पोस्ट का एग्जाम 120 नंबर का है, जिसका 130 नंबर का है, ठीक है, उतने ही नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी कैटेगरी वाइज, ठीक है, और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ये इसका पूरा प्रोसीजर रहता है। अब बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में पोस्ट वाइज। बता रहा हूं इंपोर्टेंट डेट्स वगैरह, कब फॉर्म निकल सकते हैं, सारी जानकारी दे रहा हूं। फॉर्म फीस के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, जो हमारी जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी आपको मिल रही है। इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 40,000 रहेगी। फाइनल सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 85,000 रहेगी। सोच के देखिए, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी मिल रही है, जिसका ग्रेड पे लगभग 1900 रुपए होता है, और सैलरी इतनी बेहतरीन, क्या ही कहने। EMRS, NVS, KVS, DO आपको बहुत बेहतरीन सैलरी देता है। बाकी कुछ और हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, जो कि लेवल 1 की पोस्ट है, चौकीदार है, गार्डनर है, मैस हेल्पर जैसी पोस्ट है। इन पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 32 से 33,000 है, फाइनल सैलरी 72,000 के आसपास है। कुछ हायर लेवल की पोस्ट है, जैसे कि हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, आपको लेवल 5 की सैलरी मिल रही है। कुछ पोस्ट के ऊपर लेवल 6 की सैलरी मिल रही है। ग्रेजुएशन बेस्ड जो पोस्ट है ना, तो भाई उन पोस्ट की जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो 55 से 60,000 रहती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। वो बेसिक सैलरी लिखी हुई थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। जो प्रोफाइल पोस्ट के नेचर वाइज है, जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट है, मतलब क्लरिकल काम करना है, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड आप काम करोगे। हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, हॉस्टल्स के अंदर एज अ वार्डन आप काम करोगे, जहां पर कंप्यूटर बेस्ड पूरा डेटा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है, इसलिए IT कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चिल्ड्रन सेफ्टी स्कूल्स के अंदर जो बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल्स के अंदर, उनकी सेफ्टी के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंडर आती है, ठीक है। वहां पर भी आपको एक अलग कैबिन मिलता है, जहां पर कंप्यूटर के ऊपर ही आप बैठते हो, CCTV वगैरह सब कुछ आपके अंडर आ जाते हैं। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। इसको इस स्टार्टिंग में आपको दिखा चुका हूं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 740 प्लस EMRS स्कूल्स हैं, तो अपने होम स्टेट में भी आपको जॉब लोकेशन मिलने के काफी चांसेस है। आपके स्टेट में भी EMRS स्कूल्स किसी न किसी शहर में जरूर होगा, और ये बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, बहुत ज्यादा स्कूल्स बढ़ते जा रही है, इसलिए वैकेंसीज भी बढ़ रही है। पर प्रोबेशन पीरियड बता चुका हूं, 2 साल का सब पोस्ट के ऊपर। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज काफी बेहतरीन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 साल के अंदर प्रमोशंस मिल जाता है। NVS की तरह, NVS KVS की तरह, जैसे कि जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ, मिनिमम 5 से 6 साल आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से 6 साल बाद आपका प्रमोशन सीनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर हो जाता है। तो प्रमोशंस की काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है हर एक पोस्ट के ऊपर ही, ठीक है। बात करते हैं भैया फॉर्म फीस के बारे में, बताना जरा। फॉर्म फीस का फंडा समझिए। अनरिजर्व OBC EWS वालों के लिए 1,000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। ST SC PH वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते, ठीक है। ये इसकी फॉर्म फीस है। 2023 में फॉर्म निकले थे, उसके रेफरेंस से आपको बता रहा हूं। NVS से तो ठीक ही है। इंपोर्टेंट डेट्स देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वैकेंसी कब निकली थी। 2023 में ये वैकेंसी जून 2023 में निकली थी, ठीक है। फॉर्म की लास्ट डेट जुलाई अगस्त थी। 2 नोटिफिकेशन निकले थे, क्योंकि 10,391 के आसपास वैकेंसीज निकली थी टोटल, ठीक है। फिर से फॉर्म रीओपन हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं किए गए थे, एकदम नया डिपार्टमेंट था, नई वैकेंसी निकली थी, इसी वजह से फॉर्म इनको रीओपन करने पड़े। और उसके बाद फॉर्म आपके 19 अक्टूबर 2024 तक चले थे दोबारा से। एग्जाम इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था, इस बार 16 से 24 दिसंबर के आसपास एग्जाम कंडक्ट कराया गया। रिजल्ट आपका 6 फरवरी 2024 को जारी कर दिया गया। काफी सारी पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, अपॉइंटमेंट लेटर भेजे जा रहे हैं। 1-2 पोस्ट बची हुई है, जैसे कि जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, इस टाइप की 1-2 पोस्ट बची हुई है, उनका स्किल टेस्ट बचा हुआ है, वो भी 1-2 महीने का काम है, ठीक है। वैसे जो लोकसभा में रिप्लाई दिया गया, उन्होंने उसमें कहा था कि हम मार्च तक सभी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा कर लेंगे, लेकिन क्या करें, बीच में इलेक्शन आ चुके हैं, जिसकी वजह से प्रोसीजर थोड़ा सा डिले हो गया है। तो जैसे ही 1-2 पोस्ट बची हुई है, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा होता है, नई पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली जाएंगी। वो मैंने अपडेट आपको लास्ट वीडियो में ही दे दिया था, उसमें सारा रिप्लाई दे रखा था, क्योंकि हर साल वैकेंसीज निकालनी है। तो जो अब आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी वो पिछले साल की तरह ही इलेक्शन के जस्ट बाद जून या फिर जुलाई के आसपास आपको वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन गारंटीली देखने को मिल जाएगा। चिंता बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। उसमें भी यही कहा गया है, लोकसभा के अंदर जो रिप्लाई दिया गया क्वेश्चंस का, उसमें भी यही कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के थ्रू कि भाई हम वैकेंसीज निकालेंगे हर साल की तरह, हर साल रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी निकलेगी। 2026 तक हर साल इन पोस्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके वैकेंसीज हम निकालेंगे, क्योंकि अभी 28,079 वैकेंसीज खाली है EMRS के अंदर। और जैसे कि आपको पता है, नई EMRS का जनरेशन हो रहा है, तो वैकेंसीज आपकी बढ़ती जाएंगी दिन ब दिन, जैसे कि NVS KVS के अंदर वैकेंसीज निकलती है। तो काफी बढ़िया, काफी यूनिक डिपार्टमेंट है। तो इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए। ट्राई क्या, आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई पहली बार तो वैकेंसी नहीं आ रही है, 2023 के अंदर ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है।
सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पोस्ट जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की है। अगर आपके डाउट्स आते हैं, डिमांड्स आती हैं, तो उस पोस्ट को अकेली, उस पोस्ट को 12 पास वाले एलिजिबल है ना, एक सेपरेट वीडियो में कवर कर दूंगा। बचे पूछे सारे डाउट्स आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।